हाय। आज मैं जिस योग के बारे में बात करने वाला हूँ वो योग है धुरधुरा योग। ये धुरधुरा योग क्या है? ये एक इतना अच्छा योग है, आप अपने कुंडली में देख सकते हो और वहाँ पे कोई मैलेफिक का असर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इस योग को कैसे फलित किया जाए, तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपका चार्ट एनालिसिस करवाना पड़ेगा, क्योंकि योग बहुत सारे होते हैं और चाहे हमारी कुंडली कुछ भी प्रॉब्लम दे रहा हो, कुछ भी दे रहा हो, आप उस योग को पकड़ लीजिए जो आपको बनाने वाला है, आपको देने वाला है, और उस योग को लेकर आगे बढ़ते रहिए। और ऐसे ही योग को अगर फलित करना है तो आप अपना चार्ट एनालिसिस करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हो वो आगे बात करेंगे, पूरा वीडियो को देखिए। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और जो आप चार्ट एनालिसिस करवाओगे, जो मैंने बहुत सारे को किया है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, तो ऐसे ही आप अपना चार्ट एनालिसिस करवा सकते हो। आगे बात करेंगे, लेकिन इस योग के बारे में बात करते हैं, धुरधुरा योग। ये धुरधुरा योग क्या है? धुरधुरा योग ऐसा योग है व्हेन देयर आर प्लैनेट्स ऑन आइदर साइड ऑफ मून। मतलब मान लीजिए आपके कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा बैठा हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एग्जांपल लिया है। और आगे हाउस वन में देखिए एक प्लेनेट बैठा है जुपिटर, और पीछे जो प्लेनेट बैठा है वो है सन। देखिए ये जरूरी नहीं है कि जुपिटर और सन ही होना चाहिए, कोई भी प्लेनेट हो। इसका मतलब चंद्रमा जो है वो दो प्लेनेट के बीच में आना चाहिए। अगर चंद्रमा खाली अकेला कहीं बैठा हो ना किसी एक कुंडली में, तो क्या होता है, चंद्रमा क्या मन है, चंद्रमा बहुत ही चंचल है। तो जब इनके आगे भी कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है, तब क्या होता है, वो चंद्रमा जो होता है ना वो खुला सांड हो जाता है। और ऐसे लोग जो है ना वो कुछ भी करते हैं लाइफ में, इधर उधर उधर उधर, मतलब उनका लाइफ बहुत ही अनस्टेबल होता है और बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक फेस करना पड़ता है जब चंद्रमा अकेला बैठा हो, उसके आगे पीछे कोई प्लेनेट ना हो। तो ये क्या है कि आप पता है, घर में जब बच्चे होते हैं जो बहुत ही चंचल होते हैं, तो उसके साथ जब कोई गार्जियन या उसके पेरेंट्स जब रहते हैं ना, वो अपना जो उत्पात या चंचल जो स्वभाव है वो थोड़ा ठीक रहता है, वो उतना चंचल नहीं हो पाता है। मतलब अपना जो का वो इधर उधर दौड़ना होता है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा अगर करेंगे तो फिर डांट पड़ेगा। तो ऐसे ही चंद्रमा जो है ना वो फर्स्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है, सबसे ज़्यादा तेज भागने वाला। हमारा जो मन है वन ऑफ द मोस्ट फर्स्टेस्ट मूविंग है। तो जब किसी के प्लेनेट के बीच में, दो प्लेनेट के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं ना, तो चंद्रमा खराब होने के बाद भी वो सुधर जाते हैं। मतलब वो अपना चंचल जो स्वभाव है वो कर नहीं पाता, क्योंकि दो प्लेनेट उसको बीच में रोक के रखा है। सो दैट इज़ ए गुड साइन, और इससे ही बनता है धुरधुरा योग। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ऑनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है। ठीक है, हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ऑनली।
ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे CUPI नंबर पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे UPI नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस PDF का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस PDF को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों, पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलान कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों, वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे। और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस PDF को ओपन कर सकोगे, ठीक है। इससे क्या होता है पता है, धुरधुरा योग जब बनता है आपकी कुंडली में, जब भी चंद्रमा कहीं भी बैठा हो और उसके आगे और पीछे में अगर कोई बैठा हो, ठीक है, तो ये धुरधुरा योग बनाएगा। और इससे क्या होता है, इससे ना उस नेटिव को, द नेटिव विल बी बॉन्टीफुल। व्हाट डज इट मीन बॉन्टीफुल, मतलब एक लार्ज क्वालिटी आपको दे देते हैं आपके अंदर। मतलब आपके लाइफ में क्वांटिटीज
बहुत होते हैं। क्वांटिटीज मीन्स जितना भी आपको मैटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए वो आपके पास होगा। यू विल बी एबंडेंट, प्लेंटीफुल, आपके पास एनफ चीज़ें होगा। अगर आपको लगता है अभी ऐसा नहीं है तो धीरे धीरे वो बनेगा। इस योग को आपको फलित करवाना है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, आपका चार्ट एनालाइज करवाइए ताकि उस योग, जो अच्छे अच्छे योग आपकी कुंडली में है, वो योग आपका फलित हो। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा 5th हाउस का मालिक खराब है, 9th हाउस का मालिक खराब है, 1st हाउस का मालिक खराब है, इसी चक्कर में हमारा लाइफ फंसे रहते हैं। अभी जो कुंडली में जो खराब है वो खराब है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें उतना ध्यान ना देकर क्यों ना ऐसे ही किसी चीज को पकड़ ले जो हमें बनाने वाला है। तो ये जो है ना दुर्दुरा योग, तो इस योग में एक बच्चे को, उस बंदे को, उस नेटिव को, ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसको ना एक एबंडेंट लाइफ देते हैं। मतलब जो भी है भरपूर है मेरे पास, फुल 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 है जितना भी है, मतलब सब जितना भी है सब पूरा है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, he will be blessed with wealth and conveniences. He will be blessed with wealth and conveniences. Wealth मतलब पैसा, मनी, एसेट, प्रॉपर्टी। और कॉन्वीनियंसेस मीन्स मतलब लाइफ को इजी बनाने का, आसान बनाने का, कंफर्ट बनाने का जितना भी साधन जरूरी होता है इनके पास रहेगा। इनके पास लेबर रहेगा, इनके पास स्टाफ रहेगा, इनके पास जो जितना भी सुख सुविधा का साधन है, कॉन्वीनियंसेस इनके पास रहेगा। इनके पास अच्छा खासा पैसा होता है एक टाइम के बाद, ठीक है, पैसा होता है, नेम एंड फेम होता है, और प्रॉपर्टी और सोसाइटी में एक अच्छा रेपुटेशन बन जाता है ऐसे व्यक्ति का। तो ये बहुत ही अच्छा योग है। तो जब भी किसी, बहुत सारे लोग कहते हैं ना चंद्रमा के आगे राहु है, पीछे शनि है, आपका ये योग बन गया, वो बन गया, ग्रहण योग बन गया, वो बन गया। अगर ग्रहण योग भी बन रहा है ना, तो ग्रहण योग कब बनता है? चंद्रमा के साथ, सॉरी यहाँ पे मैंने एस लिख दिया, चंद्रमा के साथ राहु या केतु बन जाए तब ग्रहण योग लगता है। शनि आ जाए तो विष योग बनता है। अगर सन के साथ, सूर्य के साथ राहु केतु आ जाए तो ये ग्रहण योग होता है। शनि आ जाए तो, यहाँ पे शनि आ जाए तो और ख़राब बना देता है चीज़ों को। लेकिन ये खराब कॉम्बिनेशन सी है जो आपको बनाता है। आप देख लेना जितना भी कुंडली है ना, आप जितना भी देख लो, बड़े बड़े जितना भी लाइफ में कुछ अचीव किया है ना, उन सारे लोगों की कुंडली उठा के देखना, वहाँ पे खराब खराब कॉम्बिनेशन ही है। अच्छे कॉम्बिनेशन रहने वाला व्यक्ति कभी लाइफ में अचीव अच्छा नहीं करते, बिकॉज प्लेनेट कंफर्ट जोन में है तो आराम से बैठा हुआ है, उसको मेहनत करने की क्या ज़रूरत, मैं तो आराम से हूँ। ये आपके कंफर्ट मतलब डिसकंफर्ट जोन ही है जो आपको हाथ पाँव, हाथ जो पैर है वो मारने की आपको फोर्स करता है कि आप यहाँ से हटो, उठो, आगे बढ़ो। तो ये योग जो होते हैं ना, इतने सारे जो योग्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत सारे लोगों को ये योग के बारे में पता ही नहीं होता है, और एंटायर लाइफ ख़त्म हो जाता है और उस योग को लेकर आगे चलता ही नहीं है। तो ये जो धुरधुरा योग है, इसमें चंद्रमा के आगे कोई एक प्लेनेट होगा, चंद्रमा के पीछे कोई एक प्लेनेट होगा, उसके बीच में चंद्रमा होगा। दैट मीन्स दिस इज लाइक ए सैंडविच ऑफ चंद्रमा। चंद्रमा का सैंडविच बन गया है। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे 2-3 चीज़ देखने की क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, कोई मैलेफिक एस्पेक्ट होता है, कोई ऐसा खराब कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि मैंने कहा ग्रहण योग, चंद्र मतलब ग्रहण योग हो गया या विष योग हो गया, वो कभी कभार प्रॉब्लम करता है, नो डाउट। लेकिन वो प्रॉब्लम भी करता है ना, ये आपको बनाने के लिए करता है। तो उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, तो इसके लिए आपको कुंडली एनालिसिस करवाना पड़ेगा। तो इस धुरधुरा योग को अगर आपकी कुंडली में है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आपको डरने की कोई बात नहीं। आप अपना कुंडली भेजो, मैं आपको वो योग निकल के दे दूंगा आपको, जिस योग से आप वो सारा चीज़ पा सकते हो अपने लाइफ को। लेकिन एक चीज़ है, यू हैव टू बिलीव, माइंडसेट। ये माइंडसेट ही है, ये आपका बिलीफ है जो आपके जो
चीज़ें हैं जो आपको चाहिए वो आपके सामने लाके हाजिर कर देता है। सो योर माइंडसेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्यों? बिकॉज 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप 8th हाउस एक बुरा हाउस भी है, आपको पता है 8th हाउस एक नेगेटिव हाउस भी है। जितना भी 2 नंबरी का धंधा है वो 8th हाउस है, और 8th हाउस ही है जो आप ऑकल्ट में, स्पिरिचुअलिटी में डीप रिसर्च करके, मतलब इन डेप्थ जाके आप एक बहुत ही सिद्ध पुरुष बन सकते हो। 8th हाउस को डीप रिसर्च वर्क को भी दिया गया है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है बहुत अंदर तक जाके अच्छा कुछ खोज करके निकालते हैं, और मरते दम तक आफ्टर डेथ भी उनका नाम रह जाते हैं। तो सोचिए एक 8th हाउस है जो बहुत ही नेगेटिव हाउस है, जो 2 नंबरी का धंधा दिखाता है, जो खराब खराब चीज़ें दिखाता है, फिर भी उसको इतना अच्छा अच्छा चीज़ क्यों दिया है? बिकॉज ये चूज़ आपको करना है कि किस तरह जाना है। क्या मुझे इधर जाना है नेगेटिव या पॉजिटिव में जाना है? बीच में आपका माइंड है। तो इसलिए आपका माइंडसेट है, और इस माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ योर लग्ना लॉर्ड, योर सन एंड योर प्लैनेट मून, ये तीनों प्लैनेट को सही रखना, स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? तो ये जो सैंडविच योग है, सैंडविच योग मैं इसलिए कह रहा हूँ, धुरधुरा योग को मैं सैंडविच योग क्यों इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि वो सैंडविच की तरह ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और अंदर आपका सब स्टाफिंग होता है। तो ये मून है जो बीच में रहता है, और ऊपर एक प्लेनेट, नीचे एक प्लेनेट, ये धुरधुरा योग देते हैं। तो इस योग को फलित कीजिए, और जितना हो सके लाइफ में कंफर्ट, पैसा, वेल्थ को अट्रैक्ट कीजिए। तो आप अपना कुंडली एनालिसिस करवाइए, और आप देखेंगे आपको वो रास्ता दिखा देंगे शायद आज तक किसी ने नहीं किया होगा। क्योंकि मेरा ये उस सिस्टम नहीं है कि आपका ये खराब है, आपका वो खराब है, आपका ये हो जाएगा, वो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। दिस इज़ नॉट माई वे ऑफ टीचिंग, और या तो वे ऑफ एनालाइजिंग ए कुंडली। मुझे ये पता है कि हर खराब चीज़ में भी अच्छा ही छुपा होता है, और मुझे वही आपको निकल के देना है बस। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे योग होते हैं जो हमारे लाइफ को चेंज कर देते हैं। बहुत सारे योग है, लेकिन अक्सर लोग डराता है। और आजकल नाउअडेज क्या हो रहा है? एवरीवन इज रनिंग ए बिजनेस ऑफ व्हाट? फियर। भगवान के नाम पे डराना, भूत प्रेत के नाम पे डराना, मतलब आपको डरा के आपके हाथों से अच्छा पैसा निकल सकता है। और अगर मैं ऐसा करूँ ना, अगर मैं ट्राई करूँ आपको डराने की, और आप डर भी जाओगे और उसको यूज़ करूँ, और मैं अगर अपना फीस 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 भी रख दूँ, आप देने के लिए रेडी हो जाओगे। बिकॉज इट्स ए बिजनेस ऑफ फियर। लेकिन डरा के कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। हो ही नहीं सकता ऐसा कुंडली दुनिया में कि सबके सब कुंडली खराब हो या सबके सब कुंडली अच्छा हो। अगर कुंडली में खराब है, उसमें से भी एक अच्छा पॉइंट निकलेगा, और उस अच्छे पॉइंट को पकड़ के ही लाइफ को गुजरना है। ठीक है? आप देखो लॉर्ड कृष्णा, उनका जो माइंडसेट है ना वो बहुत स्ट्रांग था। ओनली इस माइंडसेट को छोड़ दो आप, उसके बाद आप देखो जितना भी उनका लाइफ है बहुत ही खराब गया है। छोटे में उसको घर छोड़ना पड़ा, घर छोड़ के जाना पड़ा। एट द एज ऑफ 13 या 14 उसको अपने मामा के साथ लड़ाई करना पड़ा। व्हेन ही वॉज ए किड, मतलब वो छोटे बच्चे थे, नवजात शिशु थे, उसमें एक राक्षस ने उसको अटैक किया। उसके बाद महाभारत करवाया, फिर खुद अपने पैरों में तीर लेके उसको अपना जीवन से भी हाथ धोना पड़ा है। एक्चुअली जीवन से हाथ धोना नहीं पड़ा कहना चाहता है, ये एक अच्छा चीज़ नहीं होता है कहना। वो अपने अपने लोक पे प्रस्थान कर गए। बस उनका माइंडसेट था जो उनको टिका के रखा है, और जिसके कारण आज हम उनको मानते हैं, उनका पूजा करते हैं। आप राम जी को देख लो, उनका लाइफ देख लो,
स्टार्टिंग टू एंड तक हर जगह में प्रॉब्लम थे, हर जगह प्रॉब्लम थे। बस एक ही चीज़ था जो इनको टिका के रखा इतने प्रॉब्लम में भी, दैट इज माइंडसेट। उनका माइंडसेट ही था जो इनको हर सिचुएशन में खड़ा करके रखा। और माइंडसेट क्या है? मून, आपका मन। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर एक प्लेनेट को ठीक कराने की जरूरत नहीं है। आप बस उस प्लेनेट को पकड़ो जो आपको खड़ा रखे इन एवरी सिचुएशन। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, आप जितना अच्छा काम करो, आप जितना अच्छा स्टोन पहन लो, चाहे कुछ भी कर लो, लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम आपके लाइफ में आना दैट इज फिक्स्ड, ये आएगा ही। क्यों? क्योंकि मारक का भी दशा आएगा, ठीक है, दुष्टाना हाउस का भी दशा आएगा, राहु का भी दशा आएगा। तो कोई कहे ना आप ये करवा लो तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो ये झूठ कह रहा है। नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी। आपका डेस्टिनी फिक्स रहेगा, लेकिन उस डेस्टिनी में जो चलोगे, क्या आप बहुत स्ट्रांगली चलोगे या तो आप एज ए विक्टिम माइंडसेट लेके चलोगे? ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपका 8th हाउस डिपेंड करेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं ना, आप जुड़िए मुझसे। अगर मैं आपका माइंडसेट में चेंज ना करवा दूं तो आप देख लेना। तो ये योग, इतने सारे योग से, उस योग को पकड़ के लाइफ में बहुत कुछ किया जा सकता है। मैंने सिर्फ एक ही प्लेनेट को पकड़ा है, वो है केतु। लोग केतु को डराता है आप लोगों को कहकर, लेकिन एक ही प्लेनेट को पकड़ा है अच्छे से, वो है केतु। और वो केतु मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है अब। और बहुत सारे प्लेनेट है नो डाउट, लेकिन आपको देखना पड़ेगा ना आपको देने के लिए कौन आया है, दैट्स इट। तो आई होप ये जो मैंने कहा इस योग के बारे में आज पहली बार शायद आपको पता चला होगा। और ऐसे ही चीज़ें आप अपने कुंडली में भी इस्तेमाल करोगे और अपना जो कुंडली है, अपना जो लाइफ है, उसको स्ट्रॉन्ग करोगे। और अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा ना तो आप नीचे देख सकते हो, वहाँ पे एक थैंक्स बटन है। तब उस थैंक्स बटन को क्लिक करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, ताकि मैं आगे ऐसे और इन्फॉर्मेशनल वीडियो ला सकूं और आप लोगों को इंस्पायर कर सकूं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। और इस कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा मैंने यहाँ पे सिखाना है आपको, ठीक है। और इस कोर्स का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक देकर रखा है, वहाँ पे जाके आप इस कोर्स के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हो। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 3 मंथ्स, और इसका कोर्स का जो फीस है वो है 12,000 ओनली। लेकिन ये फुल पैकेज कोर्स है। इसमें आपको वैदिक सिखाया जाएगा, प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाएगा, जेमस्टोन सिलेक्शन टेक्निक सिखाया जाएगा, मैरिज मेकिंग एंड बेस्ट करियर सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, केपी, हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु। यहाँ पे आपको वास्तु सिखाया जाएगा, ग्रिडिंग कैसे करना होता है घर का वो सिखाया जाएगा, कैसे आप गूगल अर्थ को यूज़ करके अपने क्लाइंट का घर का डायरेक्शन निकाल सकते हो, वो सारा चीज़ सिखाया। उसके बाद आपको एस्ट्रो वास्तु सिखाया जाएगा। उसके बाद अष्टक वर्ड टेक्निक सिखाया जाएगा, जीपीएस टेक्निक, दशा लगन टेक्निक सिखाया जाएगा। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट भी सिखाया जाएगा। ये फुल पैकेज है और ये सिर्फ 12,000 है। यहाँ पे आप देखो जो कोर्स है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही नॉलेजेबल है और एक सीक्वेंस में है। ये करने के बाद आपको और दूसरा कुछ कोर्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा एक टाइम तक। अगर आपको एडवांस में और जाना है, कहीं जाना है, तो आप कर सकते हो। लेकिन ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स है। यहाँ पे ईडी होगा, मैं डी लिखना भूल गया, एडवांस्ड, तो ये एडवांस कोर्स होगा। तो इसका जो कोर्स फीस है वो 12,000 है। आप मेरे इस व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो और ये मेरा यूपीआई लिंक है, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। इस जगह पे पेमेंट कर सकते हो। और इसमें रिकॉर्डिंग भी है और मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ। तो आपको ये कोर्स में ज्वाइन होने के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और मैं जूम में आपके साथ क्लास भी लेते रहूँगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देके रखा है, ठीक है, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद जो इस कोर्स में एडमिट होगा, मतलब जिस कोर्स में एडमिशन लेगा, उनको मैं अलग से ग्रुप में ऐड करता हूँ। जो मेरे अंदर जो सीखते हैं इस कोर्स को, उस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद जितना भी यहाँ पे
PDF हो गया या तो टॉपिक हो गया, यहाँ पे कुछ थ्योरी हो गया, जो भी शेयर करना वहाँ पे, क्लास कब होगा, कहाँ पे होगा, कब होगा, सब शेयर होगा। रिकॉर्डिंग वीडियो है जो वहाँ पे शेयर होगा। क्लास ऑलरेडी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो इस चीज़ को, और आप अपने जो प्रोफेशनल कोर्स है इसको अवेल करके आप अपना जो एस्ट्रोलॉजी जो है एक प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशन भी बना सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल मतलब ये एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स है, आपको आफ्टर द कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा।